द्विबंध उपस्थित नहीं रह पाता है। द्विबंध उपस्थित नहीं रह पाता है, इसलिए ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं को कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। लिख दीजिए इसे। समझ में आ गई ये बात भी? प्रश्न लिखो। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं को कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? नंबर 4, इनका जो श्रेणी सूत्र है क्या होता है भाई? वो Cl +1 बॉन्ड COO, जहां n बराबर 0, 1, 2। अगर हम यहाँ n बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? HCOO है। n बराबर यदि 1 रखेंगे CH3, n बराबर 2 रखेंगे देखिए भाई, अब ये सूत्र किसका है भाई? R का। तो इससे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो R हो गया, क्या हो जाएगा ये? RCOO, जहां R क्या है भाई? एल्किल, बोला मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी। R की जगह मैथिल लगा दे, R की जगह के एथिल लगा दे। आगे बात समझ में किससे प्रदर्शित करते हैं? नंबर 6, देखिए इसका साधारण नाम
HCOOH को तो हम क्या कहते हैं भाई, फॉर्मिक अम्ल। क्यों कहते हैं ये पता है, क्योंकि इसे प्रारंभ में लाल चींटियों के आसन से प्राप्त किया गया। और फॉर्मिका एक लैटिन वर्ड है, उस फॉर्मिका से फॉर्मिक अम्ल इसका नाम रख दिया गया। दूसरा इसका सदस्य CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। क्योंकि एसिटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिरका, और प्रारंभ में इसे सिरके से प्राप्त किया गया, इसलिए इसे हमने क्या कहा भाई, एसिटिक अम्ल। लिख दीजिए। देखिए आईयूपीएसी नाम मूलक में नोइक अम्ल जोड़ दे तो एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। जैसे एक कार्बन है, मूलक हो गया मेथ प्लस नोइक, क्या नाम हो गया इसका, मेथेनोइक अम्ल। तो इस फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल। अगर ये CH3COOH है, एक और एक दो कार्बन, एक प्लस नोइक बराबर एथेनोइक, C2H5, दो और एक तीन, प्रो प्लस नोइक बराबर प्रोपेनोइक अम्ल। बाकी तो श्रृंखला वाला तो आपको आता है, 11th में जो बताया था, 1 2 3, 2 डाई मेथिक प्रो प्लस नोइक बराबर COOH 1 2 1 या डाइएथेनोइक अम्ल लिख दो, या 1 2 डाइएथेनोइक अम्ल लिख दो, 1 2 डाइएथेनोइक अम्ल हो जाएगा। प्रोपेन डाइओइक अम्ल। वन टू थ्री फोर, चार है ना, ब्यूटेन डाई कोई लिख लेंगे आगे में। भाई
उसमें लिखो भाई 8वां पॉइंट। पॉइंट नंबर 8, देखो COOH समूह के निकटवर्ती कार्बन को COOH के निकटवर्ती कार्बन को अल्फा कार्बन तथा इसके आगे वाले कार्बन को बीटा व गामा कार्बन परमाणु कहते हैं। COOH समूह के निकटवर्ती कार्बन को अल्फा कार्बन तथा इसके आगे वाले कार्बन को बीटा गामा कार्बन परमाणु कहते हैं। कार्बन परमाणु कहते हैं। देखिए ये COOH के पास वाला अल्फा, आगे वाला बीटा और फिर गामा कार्बन परमाणु कहलाता है। बना दीजिए इसे। नंबर 9, कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसा अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसा अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्च सदस्य वसा या तेलों में पाए जाते हैं। वसा या तेलों में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखो ये तो हो जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक, इसमें 2 OH है, लिख दो से। डाई कार्बोक्सिलिक और जिसमें 3 है,
ट्राई कार्बोक्सिलिक दिया मोनोडाइट्राइल। नंबर 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाओ से नंबर 11 में लिखो हाइड्रोजन बंध। पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों में अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। और इसमें उपस्थित अंतराणु का हाइड्रोजन बंध और इसमें उपस्थित अंतराणु का हाइड्रोजन बंध अल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की तुलना में और इसमें उपस्थित क्या लिखा अंतराणु का हाइड्रोजन बंध अल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए इनके क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले एल्कोहलों की तुलना में अपने समान अणुभार वाले एल्कोहलों की तुलना में अधिक होते हैं। अपने समान अणुभार वाले एल्कोहलों की तुलना में अधिक होते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मेथेनॉल अम्ल का अणुभार 46 है और एथेनॉल का अणुभार 46 है। तो ये कहता है दोनों का अणुभार समान है तो क्वथनांक भी समान होना चाहिए। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित जो हाइड्रोजन बंध है वो एल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की तुलना में क्या होते हैं, अधिक प्रबल। इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए इनकी अपेक्षा अधिक हो जाती है। इसलिए इसका क्वथनांक 100.15 और जबकि इसका क्वथनांक 78.15 के बीच में। आ गई बात समझ में? प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखे ना पहले। मेथेनोइक अम्ल और एथेनॉल में मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में मेथेनोइक और एथेनॉल में मेथेनोइक अम्ल व एथेनॉल में किसके क्वथनांक अधिक होंगे और क्यों? इनमें केवल अंशे कर्ण पाया जाता है।
लिख दो अभी से मेथेनेट और एथेनॉल वाले को ऐसे लिख के फिर समझाना होता है ऐसे। दूसरा क्वेश्चन लिखो।